नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी। तो जनरल लव होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये आज से लेकर 15 फरवरी 2024 के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। और आप सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें उसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं आप उनके प्रति क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। द एम्प्रेस। तो आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है और जो है नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीज़ें। और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए साथ देंगे तो 12 की 12 राशियाँ भी इसमें साथ दे सकती हैं। काफ़ी मतलब अच्छा ये रिश्ता आपके लिए जा सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं अगर इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति हुई है या फिर ऑन एंड ऑफ रिश्ता हुआ है, बन नहीं रहा है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी वापस लेकर आया जा रहा है, तो इस तरह की जो पोजीशन रही है वो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से रही है। या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी इस तरह की प्रॉब्लम रही हो। तो आप उनके लिए सोच रहे, महसूस कर रहे हैं कि अगर एक्वेरियस इसमें भले ही वो अंधविश्वास ना करें लेकिन इसमें थोड़ा सा बिलीव कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं और यकीन कर लेते हैं कि ताकि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। और अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, इसमें जो दुख परेशानी के जो भी बादल रहे हैं वो ख़त्म होंगे और ये एक छोटी सी बिगनिंग, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और ये रिश्ता आगे जाकर गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है। नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं या फिर आप उनके लिए फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं। द हर्मिट। तो आप जो है महसूस कर रहे हैं कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। अगर बजाय के दूसरे पर्सन की वेट और इंतजार करने के अगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझा जाता है, तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और बिना दूसरे का सहारा लिए हुए अपने पैरों पर खड़े होते हैं, जो यूनिवर्स हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी और जो उनका मार्गदर्शन करेगी। यानी कि दूसरे का सहारा तकने की बजाय अगर अपने पैरों पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, अगर ये सोचकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है। ये रुका हुआ रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन या फिर अपने लिए भी ऐसा सोच सकते हैं, जो आपके अपने हैं यानी कि जो एक्वेरियस हैं उनके लिए भी ऐसा
सोच सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। 4 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है, आप फील कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना है कि ये रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। अगर इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए स्टक एनर्जी से बाहर आते हैं, जो ये रुका हुआ रिश्ता है, जिसका आप वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे, तो आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें एक्वेरियस या फिर दूसरा कोई पर्सन कुछ नहीं कर सकता। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपना फैसला खुद लेते हैं और इसके लिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे उसके लिए अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो धीरे धीरे करके जो है ये रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सकता है और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, और जिसका आप वेट और इंतज़ार लंबे समय से कर रहे हैं वो रिश्ता भी आपको मिल सकता है। तो देख लेते हैं, ये आपकी अभी दोनों की फीलिंग रही है। अब देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। आप एक्वेरियस देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, आपसे क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि भाग्य जो साथ देने आ रहा है वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, जो भी लस्ट रही है, उनको ख़त्म करते हुए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस या फिर गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी लस्ट रही है, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, नेगेटिव बातें करना, तो इन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा किया जाता है, एक दूसरे की बातों को समझा जाता है, और इस अच्छे समय को जो यूनिवर्स भाग्य उनका साथ देने आ रहे हैं, अगर उसको यूटिलाइज किया जाता है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता। अभी जो भाग्य उनका साथ देने आ रहा तो उन्हें इसको वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं। देख लेते, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो बार बार आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी कोई फ़ोन कॉल, मैसेज या आता है, या फिर कोई रिंगटोन बजती है, या कोई दरवाज़ा खटखटाता है, तो भागते हैं, दौड़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है कि आप हों, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट वही नेगेटिव, कुछ नहीं मिलता उससे। तो हो सकता है कि दोनों तरफ से ही इतना वेट और इंतज़ार हो रहा हो। तो इस कन्फ्यूज़न से ऑप्शन होते हुए भी रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके कि फिर से ये जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो कोई माया जाल, भ्रम जाल तो नहीं है, तो डिसाइड करते हुए अगर फिर से इस रिश्ते में वापस आते हैं तो धीरे धीरे करके ये रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और क्योंकि ये रिश्ता जो है एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही खराब हुआ है, तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। दोनों तरफ से ही परेशानी हुई है, दोनों ही इस रिश्ते से, इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इसलिए इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। इसलिए वो चाहते हैं कि ताकि यूनिवर्स भी अभी आपका साथ देने आ रहा है, यानी कि भाग्य साथ दे रहा है। इन दिनों जो आपका लकी पीरियड चला हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि 10 दिन के बाद धीरे धीरे करके लक आपका साथ देना शुरू हो जाएगा, और ये 1 महीना तक भी आपका साथ दे सकता है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चाहते हैं कि वो अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करे, और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही, मतलब वो इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करे, ताकि कड़वा बोलने से, तीखा बोलने से सामने वाले को कोई परेशानी, दुख, तकलीफ ना हो। और आप चाहते हैं कि इसमें तभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें जब वो अपनी वाणी पर अपनी उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे भले ही वो अच्छा
मतलब सच बोलते हैं लेकिन तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। तो उन्हें कंट्रोल करके बोलना चाहिए। और ये एनर्जी नई हो सकती है या इमेच्योर भी हो सकती है। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और सही समय आने का, इसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करें, क्योंकि धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और क्यों आप जब से ये रिश्ता बना है, आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट है। ये कभी आप एक दूसरे से अलग ही नहीं थे, और धीरे धीरे करके, क्योंकि आप अभी भी उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, तो आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो इसलिए, और आप ये चाहते हैं कि किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर गुरु की या किसी नॉन पर्सन की मदद लेते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार किया जाए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल हो जाए। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सके। और जब तक वो इस रिश्ते में बिगिनिंग, शुरुआत करते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तब तक आप को लग रहा है कि आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। सेल्फ हील, आपको लगता है कि चुप्पी और खामोशी के साथ जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, रिश्ता फ्रूटफुल नहीं हो जाता, आप यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं अपने आप को, और खामोशी के साथ आप इस रिश्ते को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और अपनी विस्डम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर चुपचाप अपनी विस्डम नॉलेज गेन करेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो चीज़ें जल्दी ठीक हो सकते हैं। आउटकम देखते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। द डेविल, जो भी हो सकता है कि जो भी चीज़ें, जो भी एडिक्शन रही है, जो भी इस रिश्ते में रिश्ते को बिंधा गया है, कंट्रोल किया गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया गया है, टॉक्सिक ये सिचुएशन बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। या तो एक्विरियस सोच रहे, इन चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर उनके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। तो जो जो भी इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें रही हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर कुछ केसेस में हो सकता है कि एक नई प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि कार्ड्स आगे बताएंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे जब। तो अभी जो ये सिचुएशन है, ये बता रही है बाकी कार्ड्स देखते हुए कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जी, तो क्या है ना एक्वेरियस, आप या आपके पर्सन अब समझ चुके हैं इस चीज़ को, कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो आपका नज़रिया चेंज होगा। और जो ये रिश्ता रुका हुआ है, जो थंबा हुआ है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, अगर आप नज़रिया चेंज करेंगे या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे। और सबसे क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम रही है, हार्टेड हुए हैं आप, किसी दर्दनाक हादसे से शायद आप अभी भी गुजर रहे हैं, उसको भुला नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आप में से कोई एक जना चाह रहा है कि जब तक एक्वेरियस या तो उनके पर्सन आगे बढ़ते हैं, तब तक वो रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देनी चाहिए, उनको सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वो आराम नहीं करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट नहीं देंगे, तो नेगेटिविटी बरकरार रह सकती है। और तभी वो उठ कर चलेंगे जब उनको लगेगा कि वो रेस्ट कर चुके हैं, हीलिंग मेडिटेशन कर चुके हैं, अपना नज़रिया चेंज हो गया, वो पॉजिटिव बन गए हैं, चीज़ें सही हो गई हैं, और तभी जो ये जाकर वो इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे। और ये रिश्ता, जो इसका आउटकम है, वो बता रहा है कि काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। अगर आप हीलिंग मेडिटेशन के बाद अपने स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हिल और अपना नज़रिया चेंज करेंगे, या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो जो भी ये टॉक्सिक सिचुएशन रही है, जो भी एडिक्शन रही है, एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होगा, चीज़ें सही होंगी। और ये रिश्ता, कमिटमेंट वगैरह अगर करते हैं कि फिर से ऐसा
कुछ नहीं होगा जो पीछे रह चुका है। तो नेम और फेम के साथ, इज्जत के साथ, मान और सम्मान के साथ ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान और इज्जत भी इस रिश्ते की होगी। तो देखते हैं इसका जो है यूनिवर्स जी की तरफ से गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि ये रिश्ता दोनों तरफ से ही जो वेट और इंतज़ार हो रहा है, ठीक है, वो वेट और इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है। आप इस वजह से जो है आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। हो सकता है एक्वेरियस या फिर एक्वेरियस के पर्सन कोई एक जना अभी भी इस परेशानी से, इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से दुविधा में है, वो भुला नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो फिलहाल के लिए इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए हीलिंग मेडिटेशन करें या फिर तभी इस रिश्ते को शुरू करें जब उनको लगेगा कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं। तो यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें। आप अभी इसमें जल्दबाजी ना करें, समय को समय दें, वक्त दें, धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, चीज़ें सही होंगी, फ्रूटफुल होंगी। लेकिन अभी क्योंकि इस रिश्ते में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, तो अभी आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाए हैं। अभी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आराम देने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है और जो है अभी अपने आप को थोड़ा सा चेंज, अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। तो पहले उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए और फिर जब आपको लगे कि चीज़ें सही हो गई हैं तो तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अभी आपको रुकना है, ठहरना है, सोचना है, विचारना है और इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। तो अभी समय को समय दीजिए, वक्त अभी ठीक नहीं है। रिश्ता आगे तभी बढ़ेगा, गॉर्जियस तभी होगा, सक्सेसफुल तभी होगा जब आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। तो अभी आपको वेट और इंतज़ार करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।